नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा क्लॉक मी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में जो पेपर हिंदी का किस प्रकार से आता है उसके बारे में यहाँ पर अवगत करा रहे हैं। इस पेपर के माध्यम से आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हिंदी व्याकरण का संपूर्ण सिलेबस देखना है तो आप क्लॉक मी ऐप को डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको संपूर्ण सिलेबस मौजूद मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद नहीं है। दोस्तों, मेरे बताने से पहले आप जल्दी से कमेंट करके उत्तर बताएं। जल्दी बोलिए दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा सी, यानी विवाह से इतर, विवाह इतर। क्योंकि इसमें देखो 4 मास का समाहार या चतुर्मासिक, ये बिल्कुल पद सही है। हस्त द्वारा लिखित, हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखित, ये बिल्कुल सही है। वैश्य आक्रांत, भयाक्रांत सही है। लेकिन यहाँ पर ये पूछा है विवाह से इतर, विवाह इतर, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका उत्तर होगा सी। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपेक्षा के अर्थ का सूचक नहीं है। तो बताइए कमेंट करके आप, इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर जल्दी से बताए। तो इसका उत्तर होगा बी, निराशा। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें ये पूछा गया कि अपेक्षा का अर्थ सूचक नहीं है। देखो, आशा होता है, उसका अर्थ भी अपेक्षा होता है। अपेक्षा का अर्थ आवश्यकता भी होता है, अपेक्षा का अर्थ इच्छा भी होता है। लेकिन जो बी वाला है निराशा, ये कभी भी अपेक्षा का सूचक नहीं है। प्रश्न तीसरा है, इनमें से कौन सा शब्द सामासिक पद नहीं है। दोस्तों, मेरी बताने से पहले आप जल्दी से कमेंट करके उत्तर बताएं। इसका उत्तर कौन सा होगा, जल्दी से बताएं। तो इसका उत्तर होगा बी, शारीरिक। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि सामासिक जो पद नहीं है पूछा गया, तो तिरंगा है, इसमें समास है। रंगमंच है, इसमें समास है। और यथाशक्ति, इसमें समास है। लेकिन जो शारीरिक है, इसमें समास पद नहीं है। प्रश्न पांचवा है, इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह गलत है। तो दोस्तों, आप जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा सी, मंत्रियों के लिए परिषद। देखो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मंत्रियों की परिषद होता है। इसमें गलत पूछा गया। यथाक्रम है, क्रम के अनुसार, बिल्कुल सही है। बी है अधमरा, आधा है जो मरा, बिल्कुल सही है। डी वाला पंचपात्र है, 5 पात्रों का समार है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें पूछा गया कि विग्रह गलत कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा सी। प्रश्न छठा है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। कमेंट करके जल्दी बताएं क्या होगा। इसका उत्तर होगा डी। ध्यान दीजिए दोस्तों, कपड़े लत्ते, ये द्वंद्व समास है। कपड़े और लत्ते हो गए, पान तमाकू, पान और तमाकू हो गया। राग विराग, राग और विराग होगा। लेकिन घर घर है, ये अव्ययी भाव समास है, प्रत्येक घर। तो यहाँ पर यह पूछा गया था कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। प्रश्न सातवां है, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे कहते हैं। दोस्तों, इसमें इसका उत्तर होगा, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। यानी तत्पुरुष समास होता है, उसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। ए वाला है द्वंद्व समास होता है, उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययभाव समास होता है बी वाला, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। और डी वाला बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास में तीसरा अन्य पद प्रधान होता है। प्रश्न आठवां है, पुष्पधन्वा का सही समास विग्रह है। जल्दी कमेंट करके बताएं कौन सा उत्तर होगा। तो इसका उत्तर होगा सी, वह जिसकी पुष्पों का धनुष है वो कामदेव है। प्रश्न 9 है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। दोस्तों, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है बी, चक्रधर।
देखो त्रिफला है भी द्विगु समास है, चक्रधर है वो बहुब्री समास है, यथा संभव है वो अव्ययभाव समास है, धर्मवीर है वो कर्मधारय समास है। प्रश्न 10वां है, निम्न में कौन सा पद तत्पुरुष समास है? जल्दी बताएं आप कमेंट करके, उत्तर कौन सा होगा? इसका उत्तर होगा सी, पदगत, क्योंकि तत्पुरुष समास पूछा गया है। नवरात्र है उसमें द्विगु समास है, अनुदिनमी अव्ययभाव समास है, धर्माधर्मी द्वंद्व समास है, लेकिन यहाँ पर तत्पुरुष समास है, उसका उत्तर है पदगत, यानी पदों से गया हुआ। प्रश्न 11वां है, राजसभा शब्द में कौन सा समास है? तो राजसभा शब्द में तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह होगा राजा की सभा। प्रश्न 12वां है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह कहलाता है? दोस्तों वह द्वंद्व समास कहलाता है। देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अव्ययभाव समास होता है उसमें प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास होता है उसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास होता है उसमें तीसरा अन्य अर्थ पद प्रधान होता है। प्रश्न 13वां है, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो यहाँ पर द्वंद्व समास कौन से में नहीं, जल्दी आप बताइए। तो इसमें उत्तर हो जाएगा बी, परशुराम। देखिए दोस्तों, सीता राम, सीता और रामों का विग्रह हानि लाभ, हानि और लाभ हो गया। भाई बहन यानी भाई और बहन हो गया, तो इसमें परशुराम है वो यानी बहुब्रीहि समास हो जाता है। परसा है जिसके हाथ में वो होता है परशुराम। प्रश्न 14वां है, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? यहाँ पर 14वां जो क्वेश्चन है उसका उत्तर हो जाएगा सी। देखो दोस्तों, चौराहा है उसमें द्विगु समास है, प्रथम पद संख्या आ गई, त्रिभुज है उसमें द्विगु समास है, डी वाला सप्ताह है उसमें भी द्विगु समास है, लेकिन चतुरानन शब्द है उसमें बहुब्रीहि समान है, चार मुख है जिसकी कौन के हैं? ब्रह्मा जी के। प्रश्न अगला है 15वां, निम्न में कौन सा पद बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? कमेंट करके जल्दी बताएं कौन सा उत्तर होगा। तो इसका उत्तर हो गया ए, मुरारी, यानी मुर नामक राक्षस को मारने वाला ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण जी। नील गगन है उसमें कर्मधारय समास है, आजन में इसमें अव्ययभाव समास है, त्रिभुवन है इसमें यानी द्विगु समास है, तो इसका उत्तर होगा ए, मुरारी। प्रश्न 16वां है, इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? हमको तत्पुरुष समास देखना है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन सा उत्तर होगा। तो इसका उत्तर होगा मुख कमल, क्योंकि मुख कमल है वो कर्मधारय समास है। गंगा जल तत्पुरुष समास है, गंगा का जल ये संबंध तत्पुरुष होगा। कार्य कुशल, कार्य में कुशल ये अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति ये संबंध तत्पुरुष होगा, लेकिन जो ए वाला है मुख कमल ये कर्मधारय समास है। प्रश्न 17वां है, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? यानी हमको कोई करण कारक होता है, सहयोग लेकर के जिसे काम किया जाता है वो करण कारक होता है, तो करण तत्पुरुष समास है। जल्दी कमेंट करके बताएं कौन सा उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा सी, रोगग्रस्त, यानी रोग से ग्रस्त करण तत्पुरुष के, जबकि जीवन मुक्त है, जीवन से मुक्त है, इसमें अपादान हो गया। पद प्रश्न है, पद से भटका हुआ अपादान हो गया। स्वर्ग पतित यानी स्वर्ग में पतित, स्वर्ग को गया हुआ, लेकिन ये सी वाला है वो करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। प्रश्न 18वां है, किस शब्द में अव्ययभाव समास है? इसका उत्तर होगा ए, यथाविधि। अव्ययभाव समास होता है उसमें प्रथम पद अव्यय होता है। बी वाला है प्रजापति, ये तत्पुरुष समास है। शुद्ध जल ये वाला कर्मधारय समास है, और नवास में द्विगु समास है, नवधन आस। प्रश्न 19वां है, इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण है? दोस्तों, इतरेतर द्वंद्व समास वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई एक मूल शब्द हो या आप और अन उपसर्ग होता है, वहाँ हमेशा इतरेतर द्वंद्व समास होता है। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान देना।
कंपटीशन एग्जाम में अनेक बार इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका उत्तर होगा डी, यानी खग। अब इसमें देखो खग होता है, उसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का बोध हो जाता है, और इधर आप बीती में आप उपसर्ग आ गया। जबकि ए वाला 31 है, इसमें 30 और 1 हो जाएगा तन मन धन, तन मन और धन हो जाएगा प्रेम मगन, प्रेम में मगन जन्मांत, ऐसे इस प्रकार से। तो आपको तो इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण पूछा गया है, तो इसमें जैसे दंपत्ति दे देता तो इसका विग्रह होगा पति और पत्नी हो जाता, जैसे चटका दे देता तो चिड़ी और चिड़िया हो जाता, जैसे मयूर दे देता तो मोर और मोरनी हो गया, जैसे आजा दे देता तो इस प्रकार से यानी बकरा और बकरी हो गया। ऐसे इस प्रकार से प्रश्न इतरेतर द्वंद्व समास में आते हैं। प्रश्न 20 है, इनमें से किस वर्ग के सभी शब्दों में संधि और समास दोनों है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते रहते हैं, तो आप जल्दी से छाटिए इसमें कौन सा वाला हो गया। तो इसका उत्तर हो गया डी। देखो दोस्तों, देशाटन, इसका हम विच्छेद करेंगे तो देश धन आटन हो गया, देश में घूमने वाला। नरेश, नर प्लस ईश, नरों में जो ईश है, तो इस प्रकार से इसमें क्या है, समास भी है और विच्छेद भी हो गया। जबकि ए बी और सी है, इसमें यानी किसी में विच्छेद हो रहा है लेकिन सभी में विच्छेद और नहीं हो रहा। तो इसलिए यहाँ पर यह पूछा गया था कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संधि है और समास दोनों है। तो इसका उत्तर होगा डी। प्रश्न 21वां है, बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो हमेशा बहुब्रीहि समास होता है, उसमें उत्तर होगा सी, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें अन्य अर्थ प्रधान होता है। जबकि पहला पद होता है वो अव्ययभाव समास में होता है, दूसरा पद होता है वो द्विगु में होता है, तत्पुरुष में होता है और कर्मधारय में होता है, और दोनों पद होते हैं डी वाला, इसमें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रश्न 22वां है, सामासिक पद पीताम्बर का सही विग्रह होगा। तो 22वां का उत्तर होगा पीत है जो अंबर। और अगर समास का नाम पूछ लिया जाता तो इस समास में कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया, पीत है जो अंबर। यहाँ पर डी वाला है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। हमको ऐसा इस प्रकार से शब्द देखना है जिसमें उपसर्ग भी हो और प्रत्यय भी हो। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, उत्तर होगा ए, अलौकिक होगा। अल इसमें यानी ए उपसर्ग भी हो गया और लोक मूल शब्द हो गया, और इक है वो इसमें प्रत्यय हो गया। जबकि बी, सी और डी है, इनमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। जबकि प्रत्यय, किसी में प्रत्यय है किसी में उपसर्ग है। जैसे सी वाला अभिज्ञ है, उपसर्ग तो है लेकिन इसमें प्रत्यय नहीं है। सौंदर्य है, उसमें उपसर्ग नहीं है, केवल प्रत्यय। लाघव है, उसमें उपसर्ग नहीं है, केवल प्रत्यय है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। प्रश्न 24वां है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, चक्रपाणी है, उसमें बहुब्रीहि समास है। चक्र है जिसके हाथ में भगवान विष्णु है। चतुर्भुज, 4 भुजा है जिसकी, ये भी विष्णु भगवान है। और पंचानन, 5 है मुख जिसकी, ये हनुमान जी है। लेकिन पंच पात्र है, उसमें बहुब्रीहि समास नहीं है, इसमें द्विगु समास है। प्रश्न 25वां है, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। यहाँ पर हमको द्वंद्व समास देखना है, तो माता पिता, माता और पिता द्वंद्व समास है। परम पिता, इसमें द्वंद्व समास नहीं है। परम है जो पिता, इसमें कर्मधारय समास है। भला बुरा, भला और बुरा, इसमें द्वंद्व समास है। दाल रोटी, दाल और रोटी, इसमें द्वंद्व समास है। प्रश्न 26वां है, ईद मिलन समारोह सामासिक पद का विग्रह निम्नांकित में से किस विकल्प में सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ईद के मिलन का समारोह। प्रश्न 27वां है, निम्नांकित समस्त पदों एवं विग्रहों में से कौन सा युग्म असंगत है। असंगत का मतलब यानी मेल नहीं खा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आ समुद्र, समुद्र की आसपास यानी डी।
यथाशक्ति उसमें बिल्कुल मेल खा रहा है, शक्ति के अनुसार होगा। आमरण होगा मरने तक होगा। बाकायदा कायदे के अनुसार हो गया। लेकिन आज समुद्र समुद्र के आसपास ये नहीं होगा। प्रश्न 28वां है, निम्नांकित समस्त पदों एवं विग्रह में से कौन सा युग्म सुसंगत है? बिल्कुल जो तालमेल खा रहा है उसी उत्तर को हमको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, वन में वास। हस्तलिखित है, हस्त में लिखित, ये बिल्कुल गलत है। हस्त हाथ के द्वारा लिखा हुआ जाता। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचा हुआ जाता। दया, दया से आर्द आ जाता। तो इस प्रकार से इस वाले में वन वास है, उसमें वन में वास, ये बिल्कुल सुसंगत है। प्रश्न 29वां है, दही बड़ा सामासिक पद का उचित विग्रह होगा। ये अनेक बार आता रहता है। इसका विग्रह होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। और अगर मान लीजिए इसमें समास पूछ लिया जाता तो इसमें समास हो जाता अधिकरण तत्पुरुष समास, क्योंकि अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है में, पे, पर आदि का प्रयोग किया जाता है, वहां पर अधिकरण कारक होता है। प्रश्न 30वां है, मुख चंद्र समस्त पद का सही विग्रह होगा। इसका उत्तर हो जाएगा मुख चंद्रमा के समान। उत्तर होगा सी। प्रश्न 31वां है, इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह है? इसका उत्तर होगा सी, पीतांबर पीला है जो वस्त्र। और अगर समास का नाम भी पूछ लिया जाता है तो इसमें पीतांबर जो शब्द है उसमें बहुब्री समास है, क्योंकि पीला है वस्त्र जिसका पीला है कौन का है? भगवान श्री कृष्ण जी का। अगर नीलांबर आ जाता तो ये भी बहुब्री समास है। नीलांबर कौन है? भगवान श्री रामचंद्र जी। नीला है जिसका वस्त्र। अगर श्वेतांबर दे देता तो सफेद है जिसका वस्त्र कौन है? सरस्वती जी है। अगर रक्तांबर दे देता तो रक्तांबर कौन है? यानी लाल वस्त्र है जिसकी, लाल शरीर है जिसके, कौन का? हनुमान जी की। तो ऐसे जो शब्द आ जाते हैं वो हमेशा बहुब्री समास में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 32वां है, इनमें से किस वर्ग में सभी शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास के हैं? अधिकरण तत्पुरुष समास में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? में, पे, पर। तो होगा यानी अधिकरण में आ जाता है। तो इसका उत्तर हो गया खगे और आप बीती। प्रश्न 33वां है, यथापति शब्द में कौन सा समास है? तो यथा उपसर्ग आ गया इसलिए अव्ययभाव समास होगा। अव्ययभाव समास होता है उसमें प्रथम पद अव्यय होता है, यानी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। या एक समान जैसे दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे घर घर, दिन दिन। प्रश्न 34वां है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है? द्वंद्व समास कहाँ होता है? जिसमें दोनों पदों के मध्य में और शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें होगा धनुष और बाण हो गया। नव युवक है उसमें यानी हो जाएगा कर्मधारय। चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय तत्पुरुष समास होगा। चतुर्भुज है ये बहुब्रीहि समास हो गया। जबकि धनुष और बाण होगा द्वंद्व समास। प्रश्न 35वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? जल्दी से आप उत्तर बताएं कौन सा होगा। तो इसका उत्तर होगा बी, यथाशक्ति। क्योंकि द्वंद्व समास का उदाहरण यानी ये वाला यथाशक्ति है वो अव्ययभाव समास का उदाहरण है। पाप पुण्य का विग्रह होगा, पाप और पुण्य हो गया। राजा प्रजा का होगा, राजा और प्रजा हो गया। जीवन मरण का होगा, जीवन और मरण। प्रश्न 36वां है, चंद्रचूड़ सामासिक पद में कौन सा समास है? तो इसका उत्तर होगा बहुब्रीहि समास है इसमें, क्योंकि चंद्रमा है जिसकी सिर पर कौन है? भगवान शिव जी है। तो चंद्रचूड़ आ जाए या चंद्रमौली आ जाए या चंद्र वदन आ जाए तो ऐसे बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया जाता है। चंद्रशेखर आ जाता है तो वह भी बहुब्रीहि समास होगा। प्रश्न 37वां है, तुलसी कृत सामासिक पद में कौन सा समास है? तो इसका विग्रह होगा वह तुलसी जी के द्वारा लिखा हुआ। तो इसमें कौन सा होगा? करण कारक का प्रयोग किया गया है, तुलसी कृत। प्रश्न 38वां है, निम्न में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो जो नहीं है उसका हमको बताना है। तो इसमें देखो धर्म में परायणी बिल्कुल सही है, ए वाला।
भयभीत, भय के द्वारा भीत, नहीं ये वाला होगा भय से डरा हुआ। तो ये वाला बी है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें के द्वारा नहीं आएगा, इसमें सी आएगा, अपादान कारक का प्रयोग। कहीं पर भी जहाँ डर होता हो या कोई चीज़ अलग होती है वहाँ हमेशा अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। कृष्णाचित्र होगा, कृष्ण पर आश्रित हो गया। राष्ट्रपति होगा, राष्ट्र का पति हो गया। प्रश्न 39वां है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? अव्ययभाव समास कहाँ होता है? प्रथम पद उपसर्ग आ जाते हैं या एक ही शब्द दो बार आ जाते हैं, तो वहाँ पर हमेशा अव्ययभाव समास होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, देशभक्ति, यानी देश की भक्ति आ जाएगा। नीर से नी उपसर्ग आ गया, प्रति उपसर्ग आ गया, यथा उपसर्ग आ गया, तो ये वाला अव्ययभाव समास है। प्रश्न 40वां है, इनमें से अव्ययभाव समास कौन सा है? तो अव्ययभाव समास में हमेशा उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो यानी इसमें हो गया यथाशक्ति है, वो हो गया, इसमें उपसर्ग आ गया यथा, शक्ति के अनुसार। महावीर डी वाला है, महान है जो वीर, यानी बहुब्रीहि समास। हनुमान जी देशभक्त, देश की भक्ति, देश का भक्त, तो इसमें यानी तत्पुरुष समास है। दानवीर, दान में वीर, यानी ये कर्ण को माना जाता है, तो ये बहुब्रीहि समास में आ जाता है। तो ऐसे इस प्रकार से उपसर्ग जहाँ पर आ जाते हुए हमेशा अव्ययभाव समास होता है। प्रश्न 41वां है, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? जल्दी से उत्तर बताएं कौन सा होगा इसका? तो इसका उत्तर होगा कर्मधारय समास नहीं है, तो इसका होगा राजपुरुष। इसमें कर्मधारय समास नहीं, इसमें तत्पुरुष समास में, यानी राजपुरुष होगा राजा का पुरुष। महापुरुष में होगा महान है जो पुरुष, कर्मधारय समास है। महात्मा होगा महान है जो आत्मा, यानी ये भी हो गया कर्मधारय समास। काला सांप, काला है जो सांप, तो ये भी यानी कर्मधारय समास होगा। तो इसमें राजपुरुष है, इसमें कर्मधारय समास नहीं है, तत्पुरुष समास है। प्रश्न 42वां है, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन से में होगा? तो हमेशा संख्यावाचक प्रथम पद होता है वो हमेशा द्विगु समास में होता है, तो इसका उत्तर हो गया द्विगु। द्वंद्व समास होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, बराबर के होते हैं। अव्ययभाव समास होता है, उसमें प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास होता है, उसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। प्रश्न 43वां है, किस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है? तो दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान कौन से होती है? उत्तर बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए। तो इसका उत्तर होगा डी, क्योंकि द्वंद्व समास होता है वहां पर हमेशा दोनों पदों की प्रधानता होती है, बराबर के होते हैं। जैसे माता पिता, माता को जितना अधिकार उतना ही पिता को अधिकार होता है। कर्मधारय समास होता है, उसमें यानी प्रथम पद होता है वह विशेषण या विशेष होता है, उपमा उपमेय होता है। बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास में होता है वह द्वितीय पद प्रधान होता है। प्रश्न 44वां है, मुखारबिंद शब्द में कौन सा समास है? इसमें होगा मुखारबिंद, यानी मुख रूपी ऐसी वाणी, तो इसमें होगा कर्मधारय समास हो गया, क्योंकि कर्मधारय समास होता है उसमें हमेशा उपमा उपमेय या विशेषण विशेष का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसमें विशेषता बताई जा रही है मुख की। प्रश्न 45वां है, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह होगा? कमेंट करके जल्दी बताएं कौन सा उत्तर होगा। तो दोस्तों ये कंपटीशन एग्जाम में अनेक बार आता रहता है। इसका विग्रह होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी, यानी रेल क्या होती है? जो पटरी होती है उस पर गाड़ी चलती है। रेल की गाड़ी नहीं होती, रेल की कोई गाड़ी थोड़ी बनती है। रेल क्या होती है? पटरी होती है। रेल शब्द अंग्रेजी का है भाई, पटरी पर क्या चलती? गाड़ी चलती है। तो इसका अगर मान लीजिए रेल पर चलने वाली गाड़ी है, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, तो अपन को तो रेलगाड़ी दिया था, इस कारण से रेल पर चलने वाली गाड़ी आ जाएगा। उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न 46वां है, दही बड़ा समास पद का सही विग्रह होगा? इसका समास विग्रह करना है, तो इसका उत्तर होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। प्रश्न 47वां है, दिगंबर शब्द का सही समास विग्रह होगा? यानी दिगंबर किसको कहते हैं? जिसकी भुजा लंबी चौड़ी होती है, दिशा ही है वस्त्र जिसका, यानी जो दिशा होती है वही, तो इसका उत्तर होगा बी। प्रश्न 48वां है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास हो जाता है। प्रश्न 49 है, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है?
पीताम्बर शब्द में यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो बहुब्रीहि समास में भी प्रयोग किया जाता है और कर्मधारय समास में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अभी जो पीताम्बर शब्द में दे रखा है भाई कर्मधारय समास है, अगर मान लीजिए कर्मधारय समास भी दे रखा हो और बहुब्रीहि समास भी दे रखा हो तो आप हमेशा उत्तर बहुब्रीहि समास करेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुब्रीहि समास को पूछा ही नहीं है, तो अब ये पीताम्बर है भाई, पीला वस्त्र जिसने पहन रखा है, कोई भी साधारण व्यक्ति हो सकता है। लेकिन अगर बहुब्रीहि समास दे देता तो पीताम्बर कौन हो जाता, पीला है वस्त्र जिसका, भगवान श्री कृष्ण जी हो जाता। और अगर इसी को ऐसे भी दे देता, अगर भाई उसने पीताम्बर ओढ़ रखी है, तो ये हमेशा कर्मधारय समास में आता है, चाहे उसमें बहुब्रीहि समास भी उत्तर दे रखा हो तो बहुब्रीहि समास का प्रयोग नहीं किया जा रहा, क्योंकि इसमें वाक्य में प्रयोग किया गया कि भाई उसने पीताम्बर ओढ़ रखी है, तो जिसने ओढ़ रखी वो कोई साधारण व्यक्ति है। तो ऐसी चीज़ों को आप हमेशा अपने जीवन में याद रखिए, तो कंपटीशन एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होता है। प्रश्न 50वां है, नीचे दिए गए सामासिक शब्द में कौन सा नए समास का उदाहरण है। ध्यान दीजिए दोस्तों, नए समास कहाँ होता है, ये समास में से ही निकला हुआ है। कहीं पर भी अन उपसर्ग होता है वहाँ पर नए समास होता है, अनेक बार कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं। स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नए समास है, ये वाला जो समास का नाम है वो ये सोचते हैं कि भाई ये शब्द कहाँ से, समास का नाम हमने कभी सुना ही नहीं है। तो यहाँ पर हमको देना है अनिष्ट शब्द, इसमें क्या आ जाएगा, अन, तो इसमें उपसर्ग आ गया, यानी इसका जो हम विच्छेद करेंगे तो इसमें अन ये तो हो गया और धन हो जाएगा, इष्ट हो जाएगा। तो ऐसे इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ए, क्योंकि इसमें नए समास का है, जहाँ पर अन आ जाता है तो वहाँ पर, जबकि शीतोष्ण नहीं, उसमें नहीं, मुख चंद्र में नहीं, कुरंग नयन में नहीं। अगर मान लो इसमें ये नए समास का नाम नहीं देता तो इसमें अव्ययभाव समास दे देता तो भी अव्ययभाव समास हो जाता, लेकिन उसने अव्ययभाव समास ना पूछ करके और नए समास का नामकरण पूछ लिया गया है। तो इसको आप विशेष तौर से याद रखेंगे।